भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की 11वें दौर की बातचीत आज पूर्वी लद्दाख के चुशुल में होगी। वार्ता में एजेंडे के तहत गोगरा और हॉट स्प्रिंग से दोनों सेनाओं के पीछे हटने और डेप्सोंग के मुद्दे पर फैसले लिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के त्राल इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना ने मुठभेड़ में 5 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। बीजापुर में 6 दिन पहले बंधक बनाए गए कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मनहास को छुड़ाने के लिए मध्यस्थता टीम गठित की गई थी। प्रदेश के अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के नाम जिला शहीदी स्मारकों पर लिखे जाएं। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने ये निर्देश सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में दिए। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 802 मरीजों की जान चली गई है और 61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। 376 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 36,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,437 नए केस सामने आए हैं। 24 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अब एक्टिव केस 17,000 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद से मिले हैं। कोरोना को लेकर के पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। पीएम ने कहा एक बार फिर से चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। पीएम ने कहा कुछ राज्यों में चुनौती बढ़ रही है, अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बुधवार को दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने के लिए केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया और ज्यादा वैक्सीन सप्लाई की मांग की। वैक्सीन की उठती मांग के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्य को भरोसा दिलाया है। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी के बाद अब नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नोएडा के डीएम ने गुरुवार को नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहने वाला है। चरखी दादरी में आए दिन कोरोना के नए केस मिल रहे हैं। इस बीच वैक्सीन खत्म होने से वैक्सीनेशन के काम में परेशानी हो रही है। सीएमओ ने बताया कि सरकार के पास डिमांड भेज दी गई थी। 18,000 वैक्सीन आ गई है। प्रदेश में नकल रहित परीक्षाओं का आयोजन करवाने के लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जिला स्तर पर सेमिनारों की शुरुआत कर दी है। भिवानी से इसका आगाज किया गया। पूरे जिले के शिक्षा अधिकारियों और केंद्र अधीक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अतिरिक्त उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग के परिवारों की पहचान करके उनको सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है और मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हाल ही में आढ़तियों के साथ बैठक की गई थी। आढ़तियों की हड़ताल पर गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आढ़तियों की मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है और अब भी बातचीत जारी है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि मामला भी जल्द सुलझ जाएगा। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में किसानों को अपनी फसल की तुलाई को लेकर के परेशानी उठानी पड़ रही है। तो मंडी में गेहूं की फसल का उठान नहीं होने से मार्केट कमेटी के अधिकारियों को भी दिक्कतें हो रही हैं। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पोर्टल की खामियों के चलते लाखों किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 16 लाख किसानों में से पोर्टल पर मात्र 8 लाख किसानों का पंजीकरण हुआ है। हम किसानों को सुविधा देना शुरू करते हैं तो विपक्ष मंडियों में जाकर के किसानों को भड़काने का काम करता है। हरियाणा का किसान जानता है इस मौजूदा सरकार ने सबसे अच्छी और सबसे जल्दी फसल खरीद की है। चरखी दादरी के गांव रावलधी के किसान पोर्टल बंद होने के कारण काफी परेशान हैं। किसानों ने कहा कि वो उपायुक्त हैं और सीटीएम से मिले हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर एक रोष मार्च निकाला गया, जो कैथल के लघु सचिवालय तक गया और वहां पर उन्होंने हरियाणा संपत्ति शक्ति वसूली विधेयक 2021 की प्रतियां जलाई। कैथल में सिवन और चक्कू लदाना गांव के खेतों में लगी आग से किसानों की 45 एकड़ गेहूं की फसल जलकर के राख हो गई। आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
फरीदाबाद में पर्वतिया कॉलोनी के लोगों ने सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान होकर नगर निगम की शव यात्रा निकाली। नगर निगम फरीदाबाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सिरसा में नागरिक अस्पताल के पास स्थित ग्रीन बेल्ट में बने शिव मंदिर को तोड़ दिया गया है। इससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई है। इसके विरोध में लोग ग्रीन बेल्ट में एकत्रित हुए और विरोध जाहिर किया। इस बार का आईपीएल कई मायनों में अलग होने वाला है। कोरोना महामारी के खतरे से बचने के लिए टूर्नामेंट का पहला हाफ बिना दर्शकों के खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 56 मैच होंगे। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में 10-10 मैच खेले जाएंगे।